उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रविवार 3 मार्च को जो हुआ वो किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। गोरखपुर मंदिर में जिस प्रकार से एक युवक के द्वारा धार्मिक नारे लगाते हुए सुरक्षा में खड़े जवानों पर हमला किया गया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। हमलावर की ओर से पकड़े जाने पर गोली मारने की बात करने को लेकर उसकी मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठे। वहीं इस पूरे मामले में टेरर एंगल की जांच एटीएस ने शुरू की। गोरखनाथ मंदिर में मुस्लिम युवक अहमद मुर्तजा अब्बासी के हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज़ की खास पेशकश साजिश बड़ी या बड़ी चूक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। इस पूरे मामले में बदलती स्थिति को देखते हुए टेरर एंगल से भी जांच कराए जाने का निर्णय लिया गया। यूपी सरकार ने इस मामले की जांच उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी यूपी एटीएस को दे दी। साथ ही यूपी एटीएस ने पूरे घटनाक्रम के हर पहलू की जांच शुरू की। इसके अलावा इस हमले की जांच के लिए एनआईए और आईबी को भी जुटाया गया। योगी सरकार ने इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए तो वहीं एडीजी ने सभी पहलुओं की जाँच की बात कही थी। कुल मिलाकर मामला सिर्फ एक सिरफिरे युवक का धारदार हथियार लेकर मंदिर पहुंचना नहीं था, बल्कि जो नहीं हुआ वो देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा था। अगर युवक के पास पुलिस कर्मियों के हथियार लग जाते तो वहां बड़ा खूनी खेल खेला जा सकता था। बहरहाल चर्चा का विषय यही है कि जब 21 महीने पहले से आरोपी मुर्तजा अब्बास एजेंसियों के रडार पर था तो इतनी बड़ी चूक क्यों हुई और उस पर घटना से पहले ही शिकंजा क्यों नहीं कसा गया। इसलिए उसकी पूछताछ करने उसके घर गई थी। डर से वह नेपाल भाग गया। वहां से लौटने के बाद इस घटना को अंजाम दे दिया। उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के 2 जवानों पर हमला करने वाला अहमद मुर्तजा अब्बासी रोज एटीएस के सामने खुलासे कर रहा है। आईएसआईएस कैंप में रहने वाली लड़की के चक्कर में आतंकियों के संपर्क में कैसे आया और उसने किस कोड में वो बात करता था, एटीएस ने मुर्तजा से उगलवा लिया है। मुर्तजा ने एटीएस के सामने एक और खुलासा किया है। उसने बताया है कि उसने आईएसआई ने ऑनलाइन बात करते वक्त 3 अरबी शब्दों पर केंद्रित रहने के लिए कहा था। यही नहीं, उसकी ट्रेनिंग भी 3 स्तर पर होनी थी, जिसमें मंदिर में हमला करना उसके सेकंड स्टेज की ट्रेनिंग थी। इस ट्रेनिंग को फुट ऑन द डोर नाम दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा ने बताया कि आईएसआईएस कैंप में रहने वाली एक लड़की से बातचीत शुरू होने के बाद जब वो आतंकियों के संपर्क में आया तब उसे 3 शब्द सिखाए गए थे और उसे कहा गया था कि अब उसकी जिंदगी इन्हीं 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। मुर्तजा ने बताया कि उसके आकाओं ने कहा था कि ये जिहाद का पहला चैप्टर है, जिसका मतलब होता है कि अल्लाह की इकलौता कानून बनाने वाला। आतंकियों ने इसे हदीस की दुहाई देते हुए भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तबाह करने की बात कही थी। कुफ्र भी तागूत के बारे में मुर्तजा ने बताया कि उसके आकाओं ने ये अरबी शब्द को उसके जिहाद की लड़ाई के लिए दूसरा पाठ बताया था। इस शब्द का अर्थ होता है केवल अल्लाह पर भरोसा। इसमें अन्य किसी भी बदपरस्ती को खारिज किया जाता है। अलवाला वल बारा के बारे में मुर्तजा ने एटीएस को बताया कि इस तीसरे शब्द के लिए उसके आकाओं ने जोर देते हुए कहा था कि यही उसकी रूह को ठंडक देगी। इस शब्द का अर्थ है जिहादी आंदोलन का विरोध करने वाले हर सिस्टम को खारिज करना। सूत्रों के मुताबिक उसका तीसरा चरण मंदिर पर हमले के बाद पूरा होना था। इसके तहत उसे आईएसआईएस की एक प्रतिबंधित किताब द बी पढ़ने के लिए कहा गया था। इस किताब से पढ़कर मैकेनिक इंजीनियर मुर्तजा को बम बनाने की ट्रेनिंग लेने के लिए कहा गया था। हालांकि उससे पहले ही यूपी एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गोरखनाथ मंदिर हमला मामले में कई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसमें से एक बड़ी जानकारी ये है कि हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी करीब 21 माह से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। वहीं सुरक्षा एजेंसी
ने भी प्रदेश में प्रमुख धार्मिक स्थलों पर हमले का अलर्ट जारी किया था। ऐसे में सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि आखिर सुरक्षा एजेंसियां इस हमले को रोक क्यों नहीं पाई। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमले से सुरक्षा बलों की सक्रियता पर सवाल खड़े हो गए हैं। गोरखनाथ मंदिर पर हमले को अब बड़े रूप में देखा जाने लगा है। सुरक्षा बलों ने मुर्तजा से जो कागजात बरामद किए हैं उसमें जामनगर कनेक्शन भी सामने आ रहा है। इसको देखते हुए मुर्तजा से पूछताछ करने गुजरात एटीएस की टीम भी पहुंची। उसके बारे में जानकारी आ रही है कि वो अमेरिकी इमाम को अपना गुरु मानता था। दरअसल मुर्तजा ने खाड़ी देशों में कुछ रकम ट्रांसफर की थी। उसी समय से वह इंटेलिजेंस के निशाने पर था। वहीं मुर्तजा का आधार कार्ड नवी मुंबई के जिस फ्लैट के पते से बना था वो फ्लैट बिक चुका है। यूपी एटीएस की एक टीम उस पते पर नवी मुंबई पहुंची तो इस संबंध में जानकारी मिली। मुर्तजा के आधार कार्ड पर उसका पता मिलेनियम टावर सानपाड़ा नवी मुंबई दर्ज है। मुंबई गई एटीएस की टीम को जानकारी मिली कि अब्बास परिवार से यह फ्लैट 2013 में बेच दिया था। पूछताछ के दौरान भी मुर्तजा ने माना था कि पुलिस उसकी पूछताछ करने उसके घर गई थी। डर से वह नेपाल भाग गया था। वहां से लौटने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। ये गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी और इसमें जैसा कि साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में ये आगे घटना नहीं थी। तत्काल इसको वहाँ एटीएस की टीम गई है। आज वहाँ एडीजी एटीएस और एडीजी एसटीएम दोनों रवाना कर दिए गए हैं। अभी तक प्राप्त हुए हैं। जो हमारे दो पुलिस कांस्टेबल्स, दो पीएससी के कांस्टेबल्स और जो पुलिस के कांस्टेबल्स ने इस घटना को विफल किया और खुद जो है जाबाज रूप से बहादुरी से काम किया है। श्री गोपाल गौड़ कांस्टेबल पीएससी, श्री अनिल पासवान कांस्टेबल पीएससी और श्री अनुराग राजपूत कांस्टेबल नागरिक पुलिस, इन सब लोगों ने जो बहादुरी का काम किया है। तो इसमें मुख्यमंत्री जी ने इनको 5 लाख रुपया जो है नगद घोषित किया है और वो इनाम शासन की ओर से इनको बहुत जल्दी ही दिया जाए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी के बाद से माहौल को खराब करने की कोशिश भी शुरू हो गई थी। इस घटना को दूसरे एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने यूपी सरकार को अलर्ट किया था कि नेपाल के रास्ते आतंकी प्रदेश में प्रवेश कर सकते हैं। आतंकियों के निशाने पर प्रदेश के कई मंदिर बताए गए थे। इनमें गोरखनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या राम मंदिर और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को सबसे ऊपर रखा गया था। इस प्रकार के अलर्ट के बाद भी कैंपस तक एक धारदार हथियार के साथ मुर्तजा पहुंचने में कामयाब हो गया। सवाल यहाँ ये है कि अगर धारदार हथियार के स्थान पर कोई अन्य हथियार होता तो फिर क्या स्थिति होती। अब यूपी सरकार ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा तो बढ़ा दी है और अन्य मंदिरों पर सुरक्षा इंतजामों को चाक चौबंद भी किया गया है। एटीएस लगातार मुर्तजा से पूछताछ कर रही है। उसके कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। उसके लैपटॉप की जांच में उसके गुरु का खुलासा हुआ है। लैपटॉप में सीरिया और आईएसआईएस से संबंधित वीडियो भी पाए गए हैं। जांच एजेंसियों ने उसके गुरु के बारे में जानकारी दी है। उनका दावा है कि मुर्तजा यमन अमेरिकी इमाम अनवर अल हालाकी को अपना गुरु मानता है। पूछताछ में यह भी साफ हुआ कि वो खतरनाक मंसूबों के साथ गोरखनाथ मंदिर में गेट पर पहुंचा था। यूपी एटीएस के महाराष्ट्र में जांच के साथ साथ मुर्तजा पर जांच का दायरा बढ़ने लगा। उसके पास से जो दस्तावेज मिले हैं उसमें जामनगर कनेक्शन की चर्चा है। साथ ही यूपी एटीएस ने उसके पास से कई एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। जांच कर रही एटीएस को आशंका है कि मुर्तजा काफी खतरनाक मंसूबों के साथ मंदिर पहुंचा था। आशंका ये भी है कि उसकी कोशिश धारदार हथियार से हमला कर सुरक्षा बलों से हथियार छीनने की थी। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा था कि सुरक्षा कर्मियों पर जानलेवा हमला हुआ था। यही बताया जा चुका है कि घटना एक बड़े साजिश का हिस्सा है और हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। आज जो वीडियो सामने आया है
उसके बारे में भी पूरी तहकीकात हो रही है और उस व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं हम उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस कस्टडी रिमांड में जो अभियुक्त है उससे एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। सर, उसके मेंटल स्टेटस को लेकर के भी कुछ इश्यूज हैं, क्या इसको वेरीफाई कराया गया है कि वो ठीक है, स्टेबल है, अनस्टेबल है? जी, जो भी चीज़ें इस तरह की चीज़ें अगर अभियुक्त के द्वारा बताई जाती हैं तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन एक्सपर्ट के द्वारा ही कराया जाएगा और वही चीज़ें माननीय न्यायालय में मान्य होती। इस मामले की आतंकी एंगल से जांच शुरू कर दी गई है। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा से पीएसी के जवानों पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। आरोपी ने पीएसी के 2 जवानों को घायल भी कर दिया। हमलावर मुर्तजा अब्बासी सिविल लाइंस में गोरखपुर के रहने वाले मुनीर अहमद का बेटा है। मुर्तजा के परिजन उसे मानसिक रूप से बीमार करार दे चुके हैं। इसके बाद भी धार्मिक नारे लगाते हुए मंदिर के भीतर तक घुसने और जवानों पर हमला मामले में गंभीरता से लिया गया। हमलावर ने पीएसी के जवान से राइफल छीनने की कोशिश की थी। उसके पास से धार्मिक पुस्तक भी बरामद की गई। इन तमाम मसलों ने शक को और बढ़ा दिया है। करना है। हाँ। यहाँ पे 2 आदमी आए थे तो उसके बाद भी ये कंटिन्यूअस जो था बीमार रहता था। अब मतलब कुछ दिन करता था, कुछ दिन लीव से विदाउट पे हो जाती थी। काफ़ी दिन चलाया। जब मैं रिटायर होके आ गया तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता था कि मेंटली स्टेबल नहीं था। इसको साथ लेके चला आया। तो अब क्या है कि वो यहाँ आ गया तो अपना लैपटॉप चलाता। तबीयत इसकी ख़राब रहती थी ज़्यादातर। कभी कुछ काम करता था, 4 से 5 महीना काम नहीं करता था। तो अब क्या था कि ये डिप्रेशन कहता था कि मुझे डिप्रेशन नहीं, लेकिन फैक्ट यही सुसाइड करने का उसका सुसाइड करने के लिए जी मतलब हाँ, तो वो सुसाइड ही करना। लेकिन उसको बोला था कि भाई सुसाइड जो है धर्म में सही नहीं है। और बहुत कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे हैं। तो पूरी बात सुनिए। तो अब क्या है, यहाँ पे एटीएस वाले बाद में पता चला कि एडीएस के लोग उसके बारे में छानबीन कर रहे हैं। अभी हम लोग को पता नहीं। पहले तो उन्होंने बताया कि भाई हम जो हैं सिविल कोर्ट से हैं। कहने के बाद एटीएस के आने के बाद ही और डिप्रेशन में आ गया। हाँ, उसका टेंशन में आ गया। जो उसको पता चला नहीं, एटीएस से पहले ही। एटीएस तो बहुत बाद में पता चला। मतलब ये जब पता चला कि 36 लाख का केस है, कोई केस बता भी नहीं रहे हैं और इसके ऊपर है कि कार का एक्सीडेंट कर दिया, जो कि हमारे भाई वो लोग इससे मिलने भी नहीं आए, इसको बुलाया भी नहीं, भाग गए। जब भाग गए और पर्चा भी नहीं दिखाया, नोटिस भाई ने मांगा, बोलो नहीं उनको दिखाएंगे। सब मिला उसी से हाँ, उसमें फिर चार्ज हो गया, घबरा गया। फिर अपना ये फिर बोला भाई मैं भाग रहा हूँ। अब सवाल ये कि स्ट्रेस में रात भर मंदिर इसीलिए चले गए कि हमको गोली मार। भाई मंदिर हाई सिक्योरिटी जोन है। मैं तो ये समझता हूँ कि लोग मानसिक रूप से बीमार करार दे रहे हैं। इसके बाद इस प्रकार की वारदात को अंजाम देने के लिए उसे किसने प्रेरित किया कि जानकारी जुटाने की कोशिश जांच एजेंसियां कर रही हैं। मंदिर की संवेदनशीलता को देखते हुए इस घटना को गंभीर माना जा रहा है। जिस प्रकार से उसने मंदिर के भीतर घुसकर पीएसी के जवानों और अन्य लोगों को खदेड़ना और उन पर हमला करना शुरू किया, उसके पीछे की वजह को जानना बहुत ज़रूरी हो गया था। ऐसे में यूपी एटीएस की एंट्री और जांच से कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। लखनऊ से एसटीएफ एसपी अभिषेक सिंह के नेतृत्व में टीम गोरखनाथ मंदिर पहुंची और मामले की जाँच को तेजी से आगे बढ़ाया गया। यूपी पुलिस की ओर से मुर्तजा से लगातार पूछताछ हो रही है। उससे घटना के कारणों के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। पूरे मामले में टेरर एंगल की आशंका ने एटीएस को जांच में लाया गया है। गोरखपुर के एसएसपी विपिन टांडा ने पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई की जानकारी दी। घटना के बाद पुलिस ने उसके घर पर भी छापा मारा था और उसके पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। एसएसपी ने बताया था कि हमलावर के पास से लैपटॉप और धार्मिक पुस्तकें बरामद हुई हैं। घटना में हमलावर और पीएसी के 2 जवान घायल हुए थे। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर हमले के पूरे मामले में धारा 307 और 7 CL के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस को कुछ अहम इनपुट भी मिले हैं। इसके आधार पर अलग अलग जनपदों में टीमें भेजी गई हैं। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी ने कबूल किया था कि उसे इस बात पर गुस्सा था कि मुसलमानों के खिलाफ लोग इतना क्यों बोलते हैं। उसे CAA NRC को लेकर भी गुस्सा था। इसके साथ ही कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब न पहनने देने को लेकर भी गुस्सा था। उसने अपने कबूलनामे में यह तो जाहिर कर दिया
कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है, बल्कि उसने खूब सोच समझकर ये हरकत की थी। उसके बयान से यह स्पष्ट है कि वह मुसलमानों में शहीद का दर्जा पाना चाहता है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि उसकी ब्रेन कंसिंग हुई थी। उसे कट्टरपंथी विदेशी संगठनों से फंडिंग मिली थी। वह नेपाल खुद जा चुका है और सीरिया के कई संगठनों से उसका संपर्क था। उन्होंने इसे इस्लाम के लिए जान देने का आह्वान दिया था। लोकतंत्र में आप किसी को बयान देने या संगठन बनाने के लिए रोक नहीं सकते। किसी के धर्म के नाम पर बने संगठन की गतिविधियों पर भी अंकुश नहीं रखा जा सकता। इसलिए जाकिर नाइक और यति नरसिंहानंद जैसे लोग फलते फूलते रहे हैं। जब तक कोई लिखित शिकायत नहीं आती, कानून अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। सरकार के भी हाथ पैर बंधे हुए हैं, लेकिन यह जिम्मेदारी परिवार के बड़े बुजुर्गों की बनती है कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और अपने बच्चों को सामूहिकता में रहने की आदत डलवाएं। बच्चों को इस तरह की कट्टरता से दूर रखें, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मुर्तजा की हरकतों को नजरअंदाज किया गया तो नतीजे गंभीर होंगे। में है या पूछताछ के दौरान आ रही हैं, उसकी आधिकारिक पुष्टि तथ्यों के आधार पे और सबूतों के आधार पे की जा रही है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, एक और सवाल लेना चाहेंगे कि 2012 से लेकर 2015 के बीच में ये बताया गया है कि ये जो अभियुक्त है ये नेपाल के बैंकों के द्वारा सीरिया में फंडिंग करता था। क्या इसकी कोई पुष्टि हो पाई है? नहीं, अभी इस तरह की कुछ पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो भी तथ्य पब्लिक डोमेन में हैं तथा पूछताछ के दौरान प्रकाश में आ रहे हैं, सभी पे हम लोग कार्रवाई करेंगे, उसको संज्ञान में लेंगे तथा उस संबंध में आवश्यक एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे। मुर्तजा की हरकतों को नज़रअंदाज किया गया तो नतीजे गंभीर होंगे। जी हाँ, ये कहने से गुरेज नहीं करना चाहिए कि ऐसे मामले ही भविष्य में बड़ी हिंसक घटनाओं के कारण बनते हैं। आज जो राजनेता यह कहकर मुर्तजा का बचाव कर रहे हैं कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वे एक गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर इस तरह की हरकतों को नज़रअंदाज किया गया तो नतीजे गंभीर होंगे। फिर तो हर आतंकी यही कहकर अपना बचाव कर लेगा कि उसे पता ही नहीं कि उसने क्या कर दिया। कोई युवक जिसने IIT जैसी संस्था से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हो और जिसके पिता कई कंपनियों के लीगल एडवाइज़र रहे हों और दादा जिला जज रह चुके हों, यूं ही इस तरह से किसी मंदिर में जाकर ऐसी हरकत कर देगा, ये समझ से परे है। फिर तो हर अपराधी भी यही कहेगा कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसलिए उसने चोरी की, डकैती डाली या रेप किया अथवा मर्डर किया। बिना उस व्यक्ति के बारे में सच्चाई को परखे राजनेताओं को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ये शर्मनाक है कि अब मुर्तजा के लीगल एडवाइजर पिता भी यही कह रहे हैं कि उसकी हरकतें तो शुरू से ही मानसिक विक्षिप्तों जैसी रही। उन्हें ऐसे राजनेताओं के बयानों से ताकत मिलती है। सवाल ये उठता है कि तब मुर्तजा के पिता ने अपने बेटे का इलाज क्यों नहीं कराया? क्या उन्होंने उसके IIT में प्रवेश के पूर्व संस्थान को सूचित किया था कि उनका बेटा मानसिक रूप से विक्षिप्त है? जाहिर है उसके पिता सच नहीं बोल रहे हैं। क्यों? आखिर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद नहीं रहते? इस तरह का धार्मिक उन्माद कौन भर रहा है? अभी तक जो पता चला है उसके अनुसार मुर्तजा अब्बासी जाकिर नाइक के वीडियो देखा करता था। क्या उसके पिता ने कभी उसे रोका कि तू केमिकल इंजीनियर है, इस तरह के उन्मादी वीडियो क्यों देखता है? मुर्तजा की गतिविधियां संदिग्ध थीं। जब खुद माँ बाप कट्टरता की हद तक धार्मिक होने लगे तो बच्चों को कैसे लोकतांत्रिक समाज में रहना सिखाया जाएगा? यूं तो अति धार्मिकता या जाति अथवा सामुदायिक कट्टरता भी विक्षिप्तता की श्रेणी में ही आता है। इसलिए समझदार लोग ऐसे कट्टर लोगों से दूरी बरतने की सीख देते हैं। कोई भी धर्म या कोई भी मजहब उपमनुष्य समाज के प्रति घृणा फैलाने उससे दूरी बरत लेनी चाहिए। लेकिन आजकल इसका उल्टा होता है। उस धर्म के लोग ऐसे उपदेशकों को अपना नायक मान लेते हैं और ये नायक उस धर्म के अनुयायियों को कहर और समाज विरोधी मानते हैं। आजकल जिस तरह के धार्मिक वीडियो वायरल हो रहे हैं वो इस जहर को और तेजी से फैला रहे हैं। धर्म में सुधार के नाम पर जड़ों की तरफ लौटना एक तरह से उस धर्म की जड़ों को चोट पहुंचाना है। जो उसके बारे में पता चला है उसके अनुसार गोरखपुर के मूल निवासी अहमद मुर्तजा अब्बासी की पढ़ाई मुंबई में हुई। साल 2010 में उसने 12वीं पास किया
और IIT में उसी साल उसे प्रवेश मिल गया। इसके बाद 2015 में उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम किया। फिर SR पेट्रोकेमिकल्स में कोरोना के दौरान उसकी जॉब चली गई और वह और उसके माता पिता गोरखपुर के पास आ गए। मुर्तजा का सितंबर 2019 में अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है। पत्नी ने बयान दिया है कि उसका पति अपनी मां के पास अधिक रहता था, उसके पास कम। जो उसकी मां कहती थी वही करता था। कुल मिलाकर मुर्तजा की गतिविधियां संदिग्ध थीं। घटना 3 अप्रैल को हुई और 7 अप्रैल को जो उसने बयान दिया था उसके अनुसार वह कर्नाटक हिजाब प्रकरण और NRC के कारण गुस्से में था। उसे मुसलमानों की स्थिति पर दुख था। इससे यह पता तो चलता है कि मुर्तजा जो कर रहा था उसके अंजाम से वह वाकिफ था। वह अपनी अतिशय धर्मात्मा से चलते गोरखपुर मठ पहुंचा और PSC के जवानों पर हमला कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन लोग हैं जो किसी समुदाय विशेष के लोगों को धर्मांध बनाते हैं। घटना गोरखनाथ मंदिर पे जो हमला है वह हमला साधारण नहीं है, वो एक बहुत गंभीर घटना थी और उस गंभीर घटना की जांच में जुटी हुई पुलिस का मनोबल तोड़ने या ऐसे अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ाने का यह प्रयास श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो किया गया है, मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और श्री अखिलेश जी को यह स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि अगर खुल करके बताएं, अगर उनको आतंकवादियों से इतनी मतलब अपराधियों से ऐसी, मैं अभी इस व्यक्ति को जो जांच के दायरे में है उसके बारे में इनको टिप्पणी कोई नहीं करनी चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले, एक तरफ हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने अपनी जान पे खेल करके उसको पकड़ते हैं, जब उसके तार तमाम आतंकी संगठनों से पता चलते हैं, कई लोगों से पूछताछ जारी है। इस बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता विपक्ष के रूप में जिन्होंने सदन में आकर के शपथ ली है, यह बयान बहुत ही घटिया है, बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम का दुरुपयोग बहुत हुआ है। इसकी वजह है कि इस प्लेटफॉर्म पर संपादन नहीं होता। जिसने जो कुछ कहा वैसा ही छप गया। नतीजा सामने है। जाकिर नाइक कहीं भी हों, लेकिन अपने उन्मादी यूट्यूब से वे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक रुझानों को कट्टर बनाते हैं। चूंकि यूट्यूब को नहीं रोका जा सकता, इसलिए उसकी ये संकीर्ण सोच फैलती ही जा रही है। ऐसे माहौल में अहमद मुर्तजा जैसे लोग बढ़ेंगे। अपनी हरकत से मुर्तजा तो एक्सपोज हो गया, लेकिन समाज में और कई जहरीले नाग तो अपना फन फैलाने को आतुर होंगे ही। इस पर नियंत्रण पाने की दिशा में भी कदम उठाने पड़ेंगे। हालांकि ये एक तरह से आलोकतांत्रिक कदम होगा, लेकिन और कोई हल नहीं है। सरकार को कठोर कदम तो उठाने ही होंगे। मुर्तजा के पिता लीगल एडवाइजर, बड़े पिता फेमस डॉक्टर और दादा जिला जज रह चुके हैं। गोरखपुर मंदिर की सुरक्षा में तैनात PSC और पुलिस जवानों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी किसी आम परिवार से नहीं है। उसके पिता कई बैंकों और मल्टीनेशनल कंपनियों के लीगल एडवाइजर हैं। चाचा डॉक्टर KA अब्बासी शहर के एक फेमस डॉक्टर हैं। वो सिविल लाइन पार्क रोड स्थित अब्बासी नर्सिंग होम भी चलाते हैं। इतना ही नहीं, दादा गोरखपुर के जिला जज भी रह चुके हैं। उनके भाई का नाम शहर के नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में से एक रहा है। मुर्तजा और उसका परिवार सिविल लाइंस में रहता है। मुर्तजा ने भी किसी मामूली संस्थान में नहीं, बल्कि IIT मुंबई से इंजीनियरिंग की है। यहाँ के स्टूडेंट बेहद शार्प और होनहार माने जाते हैं। IIT पास आउट मुर्तजा केमिकल इंजीनियरिंग तो है ही, साथ ही उसके दिमाग में बचपन से ही मौत के ख्याल आते थे। इस बात का खुलासा पिता मुनीर अहमद अब्बासी ने किया था। मुनीर का दावा था कि उनके बेटे का मनोरोग चिकित्सक से इलाज चल रहा है। मुर्तजा भी ATS के सामने खुद को पागल साबित करने में लगा था। वो लगातार ATS अधिकारियों से उल्टी सीधी बातें कर रहा था। जब गोरखनाथ मंदिर पर हमले की बात आ रही थी तो मुर्तजा पागलों जैसी हरकत करते हुए दूसरी बातें कर रहा था। मुर्तजा के पिता का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उसे बचपन से ही मरने का शौक था। कुछ दिन पहले हम लोगों ने उसे एक साइकिल दिलाई थी, जिसे चलाते वक्त वो बेहद खुश हो गया था और कहता था कि दिल करता है किसी बड़ी सी कार में इसे लड़ा दूं, जिससे कि मैं मर जाऊं। 2 भाई बहनों में मुर्तजा छोटा है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। उसके पिता ने बताया कि अप्रैल 2018 में मुर्तजा की शादी गाजीपुर में तय हुई थी, लेकिन शादी के दिन तबीयत बिगड़ने पर लड़की वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद 2020 में जौनपुर में शादी हुई। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होने की वजह से यह रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चल सका। उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया। परिवार के मुताबिक मुर्तजा ने नर्सरी तक की पढ़ाई गोरखपुर में ही की थी। इसके बाद वो मुंबई चला गया। मुंबई में मुनीर का फ्लैट है। बीच बीच में वो मुंबई जाते रहते थे।
मुर्तजा यहाँ अकेले रहकर नवी मुंबई के डीएवी कॉलेज में उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। फिर 2015 में आईआईटी से इंजीनियरिंग पास आउट किया था। इतना ही नहीं, पिता के मुताबिक बेटे का दिमागी इलाज चल रहा था, लेकिन दूसरी ओर वो लगातार गोरखपुर, मुंबई, कोयम्बटूर, जामनगर और नेपाल की हवाई यात्राएं कर रहा था। ऐसे में क्या यह संभव है कि जो व्यक्ति दिमागी रूप से इतना गड़बड़ है कि वो गोरखपुर मंदिर पर हमला कर सकता है, तो वो हवाई यात्राएं कैसे कर रहा था? घटना वाले दिन भी उसका गोरखपुर से मुंबई जाने का इंडिगो एयरलाइंस से टिकट था, यानी कि हमले के बाद वो सीधा एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर मुंबई जाने वाला था। इसके अलावा आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के बारे में नया खुलासा हुआ है। आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी जिहाद की नर्सरी तैयार कर रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ये मुर्तजा ने कई बैंक खातों में रुपए भेजकर फंडिंग मुहैया कराई थी। इसके अलावा उसके पास से एटीएस का पासपोर्ट भी मिला है। एटीएस को पता चला है कि मुंबई में मुर्तजा का आवास ताज हाइट्स प्लाट नंबर 69 नवी मुंबई में है। उसका जन्म 5 जनवरी 1992 को गोरखपुर में अब्बासी नर्सिंग होम में हुआ था। मुर्तजा केमिकल इंजीनियरिंग के दौरान कट्टरपंथी विचारों की वजह से आतंकवाद की ओर बढ़ गया। जांच एजेंसी को पता चला है कि आतंकी के मरने पर खुशी मनाने पर मुर्तजा अपने दोस्तों से नाराज हो जाया करता था। साथियों से बातचीत के बाद पता चला कि अगर कोई आतंकी पकड़ा या मारा जाता था तो उसके सहपाठी खुशी जाहिर करते थे। तब उसको बहुत गुस्सा आता था। कई बार वो सहपाठियों को मारने के बारे में सोचता भी था। एक समय मुर्तजा को लगने लगा था कि मुस्लिम समुदाय को पूरी दुनिया परेशान कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में मुर्तजा ने बताया था कि 2017 में इंटरनेट पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने लगा था। यहीं उसको ऐसे विचार आने लगे कि वो जन्नत में है, अल्लाह उससे खफा है। इसके साथ ही मुर्तजा को लगा कि वो होमोसेक्सुअल है। जब ये बातें घर वालों को पता चली तो उन्होंने इलाज कराना शुरू कराया। डॉक्टरों ने इसे हाइपोमेनिया बीमारी करार दिया। जून 2019 में मुर्तजा की शादी जौनपुर के कटघरा निवासी लड़की से हुई। 3 महीने बाद ही उसका तलाक हो गया। उसने तलाक भी मोबाइल फ़ोन से ही दिया था। जनवरी 2020 से वो हाईटेक कंप्यूटर कोडिंग सीखने लगा था। इसी दौरान एक बार फिर सीरिया के लोगों के संपर्क में आया। उनसे प्रभावित होकर 8 लाख रुपए नेपाली खातों से उन्हें दे दिए। मुर्तजा को लगने लगा था कि पूरी मुस्लिमों को पूरी दुनिया परेशान कर रही है। अपनी कट्टरपंथी विचारधारा के चलते वो जिहादी मानसिकता का हो गया था। इस बीच नेपाल सीमा पर स्थित संदिग्ध मदरसों में जाकर तकरीरें सुनने लगा। उसने मुजाहिद बनने की ठान ली थी। उसे लगता है कि अल्लाह की राह पर चलने का एकमात्र रास्ता यही रास्ता है, काफिरों का सफाया। गोरखनाथ मंदिर के हमलावर अब्बासी मुर्तजा को कबूलनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें उसने कई बातों का खुलासा किया है। उसने कहा था कि मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है, फिर चाहे कर्नाटक में हो या पूरे देश में CANRC हो, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो हमने सोचा अब कर ही दो भाई। अब्बासी का कहना था कि मेरे दिमाग में बस जस्टिफिकेशन चल रहा था। कोई भी काम करने से पहले आदमी उसका जस्टिफिकेशन खोजता है। मुर्तजा से राजधानी के ATS हेडक्वार्टर में तमाम मुद्दों पर सवाल पूछे जा रहे थे। साथ ही उसकी निशानदेही पर कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। कबूलनामे के जारी वीडियो में अब्बासी बता रहा है कि उसने गोरखपुर नाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमला क्यों किया। वीडियो में ATS की पूछताछ में मुर्तजा किसी समन के बारे में बता रहा है, जिसके डर से वो नेपाल गया था। उसका कहना है कि जिस तरह से देश के मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है, किसी को तो करना होगा। कोई नहीं कर रहा तो मैंने सोचा अब कर ही दो भाई। दिमाग में काफ़ी डिप्रेशन था, जिसकी वजह से नेपाल में भी सो नहीं पाया। मुर्तजा ने यह भी बताया था कि CCTV पर समन लाने वालों को देखने के बाद बड़े पापा ने कहा था कि ये पुलिस वाले हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा था कि देख लो तुम्हें क्या करना है, यहीं रहना है या कहीं जाओगे। इसके बाद मैं एक बैग लेकर नौगल के लिए निकल गया और सोचा कि वहाँ से नेपाल चला जाऊँगा। इसने बताया था कि नेपाल बॉर्डर पर उसने एक दुकान से हथियार खरीदे थे और टेम्पो रिजर्व करके गोरखनाथ मंदिर के पास आया। कबूलनामे को सुनकर लग रहा है कि इसको इतना रेडक्लाइज किया गया है कि यह मरने की तैयारी के साथ आया था। बहरहाल एक बार फिर से सुरक्षा में सेंध के बाद सवाल उठना लाजमी है। खास पेशकश बड़ी साजिश या बड़ी चौक में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।